आज कुछ ऐसा हुआ कि हमारे जो प्रिय पड़ोसी हैं वो मिहिका के बारे में कुछ गलत बात कर रहे थे। एंड चांस ऐसा हुआ कि मैं बाहर ही थी उस टाइम और मैंने सुना। मैं ना ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं बोलना चाहती यहाँ पे, बट ये जब की बात कर रही थी ना, तब मेरी मीहू सिर्फ 6 साल की थी। कुछ खाने को लेके बात कर रही थी। मीका ने शायद इनके घर पे थोड़ा ज़्यादा खा लिया। लकी हैं ये लोग जो एक छोटी कन्या ने इनके घर खाना खाया, बट उस कन्या के लक कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी में ताकत नहीं है किसी को खिलाने की। हर किसी में नहीं है। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट दिस इज़ नॉट फेयर एक्चुअली। हर चीज़ इधर बोलना अच्छा नहीं है। बट मुझे कभी कभी ये लगता है कि छोटे बच्चे को खाने को गिनना, मेरे वाले में तो बहुत कुछ बोला वो सब मैं यहाँ नहीं बोलूँगी कि मैं कैसी हूँ। मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। तुम्हारे लिए मैं बदलने नहीं वाली। मैं किसी के लिए नहीं बदलती। फॉर मी माई फैमिली इज़ माई प्रायोरिटी। फॉर यू योर पड़ोसीज आर योर प्रायोरिटी। ओके, जो दूसरे पहले थे वो, और मतलब जिनकी आदत होती है ना बाहर बैठ के बातें करने की, तो वो मैं हूँ नहीं एंड वो तुम हो। तो मेरे लिए मेरी फैमिली प्रायोरिटी है। आई वॉन्ट टू बिहाइंड माई क्लोज्ड डोर्स इनसाइड माई होम। मेरे पास बहुत काम है, मैं अपने घर के काम करती हूँ मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ। मेरे पास बहुत प्रोडक्टिव काम है। आई एम नॉट अनप्रोडक्टिव लाइक यू, कि रात को जब यार मैं ज़्यादा बोलूँगी ना तो कांड हो जाएगा, फिर फ़ोन आ जाएगा, वीडियो डिलीट करवाओ। करी नहीं, मैंने वीडियो डिलीट थोड़ी करी है। मैंने प्राइवेट कर रखी, पुरानी एक वीडियो थी। अब मैं ज़्यादा क्यों इसको प्रायोरिटी दूँ, बट यहाँ पे मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि इसने मिहिका के खाने को दूसरे पड़ोसी से बोल रही है। जो मेरे बाजू वाले हैं ना, अभी जो नया है, ये बदलते रहते हैं इसमें लोग। तो जो बाजू वाले हैं, है ना, उनको बोल रही है कि मीका ने बहुत खाया था हमारे घर एक दिन आकर के, किसी गणेश चतुर्थी पे। किसी बच्ची के खाने को कौन गिनाता है? कोई नहीं गिनाता ना। हमने तो कभी नहीं गिनाया। खैर, खिलाने की दानी हाथ भी होना चाहिए, आपका हाथ दान करने वाला होना चाहिए, पुण्य कर्म करने वाला होना चाहिए। 6 साल की बच्ची को तो सब लोग माता मानते हैं ना, देवी मानते हैं, कि नहीं मानते? उस टाइम तो 6 साल की थी। अब तो मेरी मीका किसी के घर खाना नहीं खाती। मैंने उसको बोल रखा है, मैं अपने घर में कोई कमी नहीं है बेटा। अपने घर में बहुत है, भगवान की दया से अन्न धन के भंडार हैं अपने घर में, कभी कमी नहीं हो सकती खाने की, है ना। हाँ, मैं कचरा नहीं रखती अपने घर में कि बिस्किट के पैकेट रखूँ, मैगी रखूँ, रोज़ रोज़ नूडल्स बनाऊँ बच्चों के लिए। मैं कचरा नहीं खिलाती उसको, हमेशा हेल्दी खिलाती हूँ। खिचड़ी खिलाऊँगी, दाल चावल खिलाऊँगी, लड्डू बनाऊँगी, है ना, हलवा बनाऊँगी। मैं बनाती हूँ, आई मेक एफर्ट्स। मैं ऐसे फरसान फरसान बाहर से लेकर घर में नहीं रखती। थोड़े थोड़े ला के रखते हैं हम, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ऐसे बच्चे के लिए एक्स्ट्रा ला के रखोगे तो खाएगा ही। एंड वो उसको बोल रही थी कि वो घर में कुछ रखती ही नहीं है तो बच्चों को तो भूख लगेगी। मेरे घर में खाने की कमी है मेरी बेटी को। मेरे पास इकलौती बेटी है, मैं उसको भूखा मारती हूँ उसके अकॉर्डिंग। मुझे उसकी एक बात याद है। एक बार बोल रही थी मुझे, मेका को जब मैं स्प्राउट दे रही थी तो, अब मेरे शब्दों पे गौर कर रहे हो, मैं स्प्राउट देती हूँ, मैं खिचड़ी, दाल रोटी चावल दाल सब्जी, है ना, उपमा इडली, ये सब मैं बनाती हूँ। मैं मेहनत करती हूँ। मैं विंटर्स में कांजी भी बनाती हूँ अपने बच्चे के लिए। आई ऑलवेज ट्राई टू गिव हर न्यूट्रिशन। और इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो 1.5 इंच की जबान है ना, इसको संतृप्त करने के लिए जो भरे घर में बिस्किट चिप्स, वो बेस्ट है बच्चे के लिए। इज हैप्पी यू शुड बी हैप्पी। ना हंसी आती है ऐसी बातों पे यार। मेरे बारे में जो बोला, आई डोंट माइंड। मैं हुई ऐसी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बच्चों के बारे में ना किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को खिलाना एक पुण्य का ही काम होता है। हम जब छोटे थे ना, बहुत छोटे थे, मतलब छोटे मतलब मैं एमबीए कर रही थी, छोटी क्या थी, एमबीए कर रही थी, तो बीएससी में उसका जन्म हुआ। बुआ कहता था मुझे, हम तीनों बहनों को। तो हम बहुत बहुत कनेक्टेड उससे, बहुत कनेक्टेड, मतलब
5 दिन के बच्चे से हमने इतने कनेक्ट हो गए थे, घर पे लाते उसे खिलाते, खाना खिलाते, बड़ा होने के बाद फिर खाना वाना खिलाते, मतलब यार हमको ना हम तीनों देखते रहते थे उसको, इतना क्यूट है, कैसे खा रहा है, कितना प्यारा है। कौन गिनाता है बच्चे को खिलाना? जो पापी होते हैं ना, इल माइंडसेट वाले लोग, वो गिनाते हैं कि इसने हमारे घर ये खाया, इसने हमारे घर वो खाया। उस बच्चे से हमारा ना शायद पूर्व जन्म का कनेक्शन होगा, इसलिए आज भी वो हमको बुआ ही बोलता है, आज भी वो हमसे इतना ही प्यार करता है, भले ही अब ज़्यादा बात नहीं करते लेकिन फिर भी प्यार करता है। बट और उस टाइम तो बहुत ही प्यार करता था, तीनों को बुआ बोलता था, एग्जैक्टली बुआ। तो यार, और ऐसा नहीं कि सिर्फ वही था, बहुत हमने मोहल्ले के बहुत बच्चे खिलाए, ऐसे भी खिलाएं और ऐसे भी खिलाएं। तो हमने कभी नहीं सोचा ये बात कि यार इसने हमारे घर इतना खा लिया, इसने हमारे घर इतना खा लिया। कौन सोचता है ऐसी बातें यार? कौन सोचता है? ये डर्टी माइंडसेट सोच सकता है और कोई नहीं सोच सकता, ओनली ऐसे ही लोग। आप क्या करोगे अगर आपके घर कोई बच्चा आएगा तो क्या करोगे? ऐसा मन नहीं करता? बच्चों को तो देने का मन करता है ना। बिस्किट रखा है, ले ले बेटा, खाएगा, आइसक्रीम खाएगा, ऐसा मन करता है ना बच्चे को देने का। फिर कौन गिनाता है? और सारी दुनिया में इस बात का ढिंडोरा कि कौन पीटता है कि इनकी बच्ची ने मेरे घर खाया और इतना खा गई। मेरी बेटी की डाइट है तो खा गई वो, उसकी डाइट है, अच्छा खाती है वो। और वो सबकी तारीफ भी करती है। ऐसा नहीं है कि वो मेरे खाने की तारीफ करेगी या किसी की ऐसा कभी किसी का बुराई नहीं करती। उसको पसंद नहीं आएगा ना तब भी तारीफ ही करेगी वो। तुमने चाहे कितना भी बेकार बनाया हो, बुराई कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने संस्कार ही नहीं दिए उसको कि बेटा किसी को हर्ट नहीं करना। पर अब देने पड़ेंगे, उसको समझाना पड़ेगा कि बेटा ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, तो इनसे थोड़ा बच के रहना। आप लोग क्या बोलते हो? वैसे बोलते कहाँ हो आप लोग? पर इस टॉपिक में बोल सकते हो, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। और मेरी मिहिका को कोई कुछ कहे ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं मेरी मिहिका को ना मैंने बहुत अच्छे से पाला है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हमारी फैमिली में हर कोई उसकी तारीफ़ करते नहीं थकता। और यहाँ पे भी कई लोग ऐसे माइंडसेट के हैं जो मुझसे कई बार बोल देते हैं कि मीका लड़कों से बातें कर रही है, मीका यहाँ बात कर रही थी, वहाँ क्यों ना बात करे मीका लड़कों से। मैं कोएड स्कूल में पढ़ी हूँ। मैंने जो ग्रेजुएशन करी है बॉयज़ कॉलेज से करी है। हमारी क्लास में 58 बॉयज़ थे और 2 गर्ल्स थी, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी ना डॉक्टरी के चक्कर में, तो इसलिए मुझे वहाँ एडमिशन मिला, मेरी फ्रेंड का भी सेम। तो हम 2 लड़कियाँ 58 लड़कों के साथ पढ़ी हैं, और दोस्त थे वो हमारे, हम बातें करते थे, कॉलेज में घूमते थे, हमें क्या कोई तकलीफ़ नहीं हुई कभी ऐसी। हमने अच्छे से ज़िंदगी निकाली। उसके बाद MBA करा। MBA में भी लड़के दोस्त बनते हैं। जॉब करने जाते हो, आदमियों से ही पाला पड़ता है। तो मैं मेरी मिहिका को क्या लड़कों से डरना सिखाऊं कि लड़कों से बात मत कर? ये सिखाऊं मैं उसको? संस्कार अपनी जगह है, बट अपने को कैसे लाइफ में आगे रिप्रेजेंट करना है उसकी तो नींव मुझे अभी से रखनी पड़ेगी ना। कि यहाँ के जो संकुचित माइंड सेट वाले लोग हैं उनकी सुन के मैं मिहिका को बोल दूँ कि नहीं, लड़के से बात मत करना, उस लड़के से बात मत करना, लड़कों से बात मत करो, स्कूल में लड़के दोस्त मत बनाओ। तो मिहिका तो यही सोचेगी लाइफ लॉन्ग कि मेरी मम्मी तो हिटलर है, जैसे ये सोचती है। नहीं, लड़कों से बात करेगी वो, पर जो ये संकुचित नैरो माइंडसेट वाले लोग हैं ना, हैं यहाँ पे बहुत हैं। मेरे कानों में पड़ती है बातें, मुझे पता चलता है। आई नो एवरीथिंग। आई डोंट मोस्टली सिट एंड चिट चैट विद अदर लेडीज़, बट यहाँ पे हैं मेरे बहुत लोग जिनसे मैं बात करती हूँ और अच्छे से बात करती हूँ। तो मैं ये क्यों सोचूं कि उन चंद लोगों की बात सुन करके कि मैं अपनी मिहिका को ये काम करने से रोकूं, वो काम करने से रोकूं। मेरी मिहिका को वसई में नहीं रहना है ना। शी हैज़ टू ग्रो, शी हैज़ टू डू समथिंग एल्स। लाइफ में आगे बढ़ना है ना। तो वो क्या ऐसा चलेगा क्या लाइफ कि लड़कियों की लाइन अलग है, लड़कों की लाइन अलग है? कि सारा कंपटीशन तेरा सिर्फ लड़कियों के साथ ही है, कंपटीशन लड़कों के साथ नहीं होगा उसका लाइफ में आगे? होगा ना। तो फिर लोगों की परख भी तो उसको होनी चाहिए, लड़कों की परख भी होनी चाहिए। लड़की है ना, वो बड़ी होगी, समझेगी। बचपन में अगर कुछ बच्चों से ज़्यादा दोस्ती हो जाए, उसको समझ में आए, तो कुछ समझेंगे ना बच्चे। अब ये एक्सपीरियंस ही तो है बच्चों का। और बच्चों की ज़रा सी गलती पर अगर माँ बाप उनके लिए प्रिजन रेडी कर दें घर में ही,
कि नहीं, देन तो उनकी लाइफ वेस्ट है। दैट शुड नॉट बी डन। और मैं अपनी मीका के लिए ना, मैं झांसी की रानी भी बन सकती हूँ, काली भी बन सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आई कॉन्ट स्पेयर अ पर्सन हु टॉक्स बैड अबाउट अ स्मॉल चाइल्ड। और ये तब की बात करी इसने जब मीका बहुत छोटी थी, 6 साल की थी। इतना खाया उतना खाया, और भी बहुत गंदी गंदी बातें मीका के बारे में बोलती है, सब जगह ही बोलती है। और मुझे पता नहीं चलता क्या, मेरे भी दोस्त हैं यहाँ पे। कहता है ना, अगर किसी को गुस्सा दिलाओ तो किस बात पे गुस्सा आ सकता है? अपने बच्चे के ऊपर। अगर मेरे बच्चों को सुना, मैं झांसी की रानी बन के सबके घर काट सकती हूँ मैं। इस मामले में तो ना मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ। मेरे को कोई कुछ कह दे, दैट्स ओके। मैं हूँ, मुझे नहीं पसंद, नहीं पसंद कोई बात। बहुत मैं मुझे कोई इंसान की शक्ल नहीं पसंद, नहीं पसंद, नहीं पसंद। मेरी बेटी को कोई कुछ कहेगा ना, मैं मैं काली का रूप ले सकती हूँ, लिटरली। मैं सामने से बोलती हूँ, क्योंकि एक बार एक और पड़ोसी से मेरी मीका के बारे में ही हुई थी। मीका ने उसको धक्का नहीं दिया, उनकी बेटी छोटी थी मीका से, तब मीका भी यही एज की थी, और वो गिर गई। और वो बच्ची ने बोला कि मीका दीदी, क्योंकि मीका ही पीछे से गाड़ी चला रही थी उसकी, तो उसने उस चीज़ को ऐसे ले लिया कि जैसे मैं झूठ बोल रही हूँ कि मीका, मैं तो वहीं खड़ी थी ना, मैंने देखा मीका ने नहीं गिराया। बट अगर गिराया भी तो बच्चा है, बच्चे से तो गलतियाँ होती है। ऐसा तो हमने भी बहुत कुछ किया है। मेरा भाई जो है, हमारे घर के सामने एक फैमिली रहती थी, क्रिश्चियन फैमिली, उनके घर में ना चाय से जल गया था, गरम गरम चाय से। हम लोग ना आज तक भी बात करते हैं उनसे। ऐसा नहीं है कि उन लोगों से हमने ना रिश्ते तोड़ दिए हों। बच्चे भैया मस्ती करते हैं, गिरेंगे सही, लगेगी ही सही, क्या हो गया, क्या हो जाता है इसमें? आज लिटरली मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है जैसे मीका के बारे में ऐसी गंदी बात करी। एक छोटी कन्या को खिलाना ना पुण्य का काम होता है। सारी दुनिया में ना डिंडोरा नहीं पीटना चाहिए कि उसने ना हमारे घर में आके नाश्ता पूरा खा लिया। बताओ, ऐसी बातें कर रही है कि। और अभी मेरा ब्लॉग देखेगी ना, फिर इसका पति मेरे हस्बैंड को ना मिस कॉल देगा, हाँ, कि वीडियो डिलीट करवाओ। एक बार ना इसने मिस कॉल दिए ना, तो मैं खुद ही समझ गई कि ये बात नहीं करनी चाहिए, तो मैंने नहीं करी। मैंने अभी प्राइवेट कर रखा, मैंने डिलीट नहीं मारा वो वीडियो, लिटरली डिलीट नहीं मारा। लेकिन इस तरह की बातें कोई भी करता है ना तो बहुत बुरा लगता है। ना मैं एड्रेस दिखाती, ना मैं चेहरा दिखाती कि कौन है।